हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि कोविड-19 के इस विषम परिस्थिति में आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो झारखंड की डेमोग्राफी से संबंधित है। और हम इस 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं, इनमें से यदि आप देखें प्रीवियस के प्रश्न को तो लगभग हर एक एग्जाम में, प्रत्येक झारखंड से संबंधित एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आपको जरूर दिखाई देता होगा। क्या है वो प्रश्न और कौन सी वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस प्रकार कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को कंसिडर करते हुए आज हम लोग महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो आपके पास पहला प्रश्न है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। 3.29 करोड़, 3.59 करोड़, 3.30 करोड़, 1.21 करोड़। आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं इसके आंसर्स को। क्या होगा कि इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार से वो कितनी है। फिलहाल जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा ए नंबर 3.29 करोड़। यदि 2011 की जनगणना के अनुसार से देखें तो झारखंड की जो जनसंख्या है 3,29,88,134 है। जो झारखंड की कुल जनसंख्या का यदि हम लोग एक परसेंटेज के मान में देखें तो लगभग आपको 2.73% के अप्रॉक्स में दिखाई देगा। और यदि हम लोग भारत की जनसंख्या देखें तो आपको डी नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 1.21 करोड़। 1.21 अरब है ये, करोड़ में दिस इज द रॉन्ग फिगर। आप लोग हिंट ले सकते हैं यहाँ पर 1 अरब 21 करोड़ 72 लाख। इस प्रकार से जो फिगर्स है वो इंडिया का एग्जैक्ट फिगर क्या आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नाउ हम लोग कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2020 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या लगभग कितनी है। 3.29 करोड़, 3.69 करोड़, 3.90 करोड़, 5.21 करोड़। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा बी नंबर 3.69 करोड़। 2020 के अनुसार से यदि आप लोग झारखंड के जनसंख्या को देखें तो आपको जो पॉपुलेशन मिलेगी वो 3.69 करोड़ मिलेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी है। परसेंटेज में आपको जवाब देना होगा 2.71%, 2.69%, 2.81%, 3.81%। जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा ए नंबर 2.71%। यदि आप देखें झारखंड की टोटल पॉपुलेशन जो हमने बताया 3.29 करोड़ को यदि आप 121 करोड़ से डिवाइड करके परसेंटेज निकालोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2.71 करोड़ के अप्रॉक्स में ही वो आंसर मिलेगी। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में कौन सा स्थान है। 13th, 14th, 15th, 16th। तो यदि हम उस परसेंटेज को देखें और यदि टोटल स्टेट्स के जो परसेंटेज को लेकर के एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएं तो जो झारखंड का पोजीशन मिलेगा वो पोजीशन होगा 14th नंबर पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आने की परीक्षाओं में आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है इस प्रकार के प्रश्नों की। तो आप लोग देखें कि भारत में झारखंड का जो रैंक वो कौन सी है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें 14th रैंक है। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर क्या है। यहाँ पर डेकेडल ग्रोथ पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक दशक मानी कि 2001 से लेकर 2011 तक में झारखंड के पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हुई है। आपके पास 4 ऑप्शन है 23.36%, 22.42%, 11.91% एंड 32.59%। जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा बी नंबर 22.42%। यदि आप लोग देखें 1991 से लेकर के 1991 से लेकर के 2001 तक की जो झारखंड की जो पॉपुलेशन था उनमें से यदि आप लोग ग्रोथ को देखें तो वो 23.36 के अकॉर्डिंगली वो इंक्रीज हुआ था, पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ था, जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। इसलिए यदि हम लोग यहाँ पर देखें 2001 से लेकर के 2011 तक जो 10 सालों में झारखंड की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है तो उसका जो आंसर होगा वो 22.42% होगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन।
2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर पिछले 10 की वृद्धि दर से क्या है। यहाँ पर यदि आप लोग पिछले डेटा को याद रख पाए होंगे तो बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। पहला है 0.94% कम, 0.49% अधिक, 0.91% कम, 0.91% अधिक। तो आप लोग देखें कि यदि आप लोग इसका यदि आंसर देखें तो वो ए नंबर आंसर होगा, क्योंकि जो पिछली डेकेडल था वो 23.36% था और अब जो लेटेस्ट है वो है 22.42% है। यदि आप इनको माइनस करेंगे तो आपको दिखेगा कि 0.94% कम हुई है। पहले 23.36% बढ़ी थी, लेकिन अब 22.42% बढ़ी है, यानी कि पिछली दशकों की तुलना में इस दशक में झारखंड की जनसंख्या में बढ़ोतरी कम हुई है। प्रश्न का जो डिमांड है वो कितनी कम हुई है, तो वो 0.94% की कमी हुई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर अधिकतम रही है। यदि हम लोग देखें, 4 ऑप्शन है, पलामू, कोडरमा, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम। 4 जिले का नाम आपके पास में। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कितना रहा है, चूँकि झारखंड की जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो 22.42% रही है। तो यदि हम लोग मैक्सिमम कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने सबसे ज़्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट रखा है, उसका नाम है बी नंबर, कोडरमा ने सबसे ज़्यादा। यहाँ पर आप कोडरमा को लोकेशन को देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप लोग जरूर माइंड में रखें। कोडरमा ने रिकॉर्ड 32.59% के अप्रॉक्स में, कितना 32.59, यानी कि 32.5% के आसपास में इसने अपनी जनसंख्या में वृद्धि की है, जो झारखंड के जिलों में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाले जिले में से यह गिने जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना कि सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाले जिले कौन है, तो वो कोडरमा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जस्ट उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रहा है, यानी कि मिनिमम कहाँ पर रहा है। पलामू, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, 4 ऑप्शन है। यदि आप इसका जो प्रश्न का आंसर था, आपने तो देखा था कि कोडरमा में सबसे ज़्यादा रहा, तो ये तो बिल्कुल कट ही गया। तो लोवेस्ट यदि आप लोग देखें तो वो धनबाद में रही है, ओनली 11.91% इसने अपना ग्रोथ किया है, यानी कि यदि झारखंड की 42.42% में देखें तो सबसे कम जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दिया है वो धनबाद जिले ने दिया है। यहाँ पर आप लोग इस जगह पर लोकेशन को देख सकते हैं, ये धनबाद जिले का लोकेशन है। यहाँ पर सबसे कम हुआ है, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है। यहाँ मैक्सिमम ग्रोथ रेट, यहाँ पर मिनिमम ग्रोथ रेट, इस बात को ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे कम ग्रोथ डेकेडल ग्रोथ रेट वो होगा धनबाद। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 23.63%, 24%, 24.50%, 76% अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको ये बताना है कि जो झारखंड में कितने प्रतिशत लोग शहरी है, कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण है। तो यदि आप लोग देखें तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 24% के अप्रॉक्स, यानी कि एग्जैक्ट डेटा देखोगे तो 24.05% जो पॉपुलेशन है वो झारखंड का वो शहरी जनसंख्या है। इसीलिए यदि आप लोग इस 24.05% के डेटा के अकॉर्डिंगली 4 ऑप्शन देखोगे तो इसका आंसर जो निकलेगा वो 24% के अप्रॉक्सीमेटली निकलेगा। यदि यहाँ से आप ग्रामीण जनसंख्या का अनुमान बिल्कुल लगा सकते हैं, टोटल 100% पॉपुलेशन में यदि आप शहरी जनसंख्या घटा दोगे तो बिल्कुल ग्रामीण जनसंख्या निकल जाएगी। केवल एक फैक्ट आपको याद रखना है कि शहरी जनसंख्या कितनी है। यदि शहरी जनसंख्या आपको 24% याद रह गया तो इसका मतलब है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी होगी, 76% के अप्रॉक्स में होगी। इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए, ये रहा। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सी है। हमने अभी तक डेकेडल ग्रोथ वाली जिला देख लिया, जिनमें से कोडरमा और हम लोगों ने धनबाद को देखा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ इस प्रश्न के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा 2 पॉपुलेशन को कंटेन करने वाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड कौन सी है। ए रांची बोकारो, बी रांची पूर्वी सिंहभूम, सी रांची गिरिडीह, डी रांची धनबाद। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको पता चल चुकी है कि रांची ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। ये आप लोग कॉमन देख सकते हैं, सब में रांची है। नाउ यू हैव टू डिसाइड
लैंडस्लाइड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड कौन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो आंसर होगी वो डी नंबर होगी। धनबाद को यदि आप लोग देखें, रांची के बाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यदि झारखंड के किसी जिले की है तो वो धनबाद की है, इसलिए रांची और धनबाद जिला जो होगी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। उसके बाद में आप गिरिडीह को देख सकते हैं, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम को देख सकते हैं, फिर बोकारो को देख सकते हैं। तो एक सीरीज में ही ये पूरा का पूरा चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैक्सिमम रांची, फिर धनबाद, फिर गिरिडीह, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो, ये एक सीक्वेंस में सारे पॉपुलेशन की जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें से है। तो इस प्रश्न में सबसे 2 मांगा गया है, तो क्या होगा, रांची और धनबाद। यदि सजाने के लिए भी दे दे कि टॉप जो 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स है पॉपुलेशन के अनुसार से उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं, तो बिल्कुल आप आंसर के रूप में रांची, उससे कम जो है धनबाद, उनसे कम गिरिडीह, उससे कम पूर्वी सिंहभूम और उससे भी कम जो है वो बोकारो है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये रांची दिखाई दे रही है जो सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ पर धनबाद है जो इससे थोड़ा सा कम है, फिर यहाँ पर ये है गिरिडीह जो थोड़ा सा कम है, फिर यदि आप लोग यहाँ देखें तो इससे थोड़ा सा कम है, फिर यहाँ पर आप लोग देखें बोकारो। वन कॉमन थिंग जिसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस जगह पर ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जगह होने के पीछे का जो बेसिक रीज़न है वो क्या रहा, चाहे आप रांची देखें या पूर्वी सिंहभूम या धनबाद, बोकारो, गिरिडीह को देखें, तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको एक बात बिल्कुल पता है कि जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है इसका मतलब है कि वहाँ पर लोगों का क्राउड ज़्यादा है, वहाँ लोगों की भीड़ ज़्यादा है, वहाँ का लोगों का निवास ज़्यादा है, और यही रीज़न होगा कि वहाँ पर जनसंख्या की सबसे ज़्यादा सघनता पाई जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग भी वहीं पर पाए जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज भी याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों की जनसंख्या जो झारखंड की राजधानी रांची में है, फिर उससे कम जो है वो कोल नगरी धनबाद में है, फिर उससे थोड़ा सा कम गिरिडीह में है चूँकि क्षेत्रफल बड़ा है, फिर उससे कम जो है पूर्वी सिंहभूम और बोकारो में पाई जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपोजिट प्रकृति की क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 2 सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सी जिला है। हमने पिछला प्रश्न देखा सबसे ज़्यादा, अब की बार का प्रश्न जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाली, लोहरदग्गा लातेहार, लोहरदग्गा कोडरमा, लोहरदग्गा सिमडेगा, लोहरदग्गा खूंटी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चारों ऑप्शन में जो इसका आंसर होगा वो डी नंबर होगा। लोहरदग्गा और खूंटी जो है वो टॉप 2 मिनिमम पॉपुलेटेड जो पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट्स है वो झारखंड की है। यदि आप लोग चारों ऑप्शन में देखें तो एक कॉमन चीज़ आपको दिखाई देगा कि लोहरदग्गा ही वह जिला है झारखंड का जहां पर झारखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जिला है, जो झारखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जिला है। और उससे कम यदि है तो वो खूंटी में है, उससे कम सिमडेगा में है, उससे कम कोडरमा में है और उससे कम लातेहार में। आप लोग सेम चीज़ देख सकते हैं कि ये जनसंख्या का बिल्कुल बढ़ता क्रम है। लोहरदग्गा से थोड़ा सा ज़्यादा खूंटी में, खूंटी से थोड़ा ज़्यादा सिमडेगा, सिमडेगा से थोड़ी ज़्यादा कोडरमा और उससे ज़्यादा लातेहार में। यदि आप लोग इसके मैपिंग में देखें, मानचित्र के ऊपर में इन सारे चीज़ को देखें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि लोहरदग्गा जो यहाँ पर आपको लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ये लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों झारखंड की 2 ही लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है जो भू आबद्ध जिले हैं, उनमें झारखंड की सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। वहाँ पर देख सकते हैं लोहरदग्गा 1 नंबर में, उससे कम खूंटी में है, फिर आपको सिमडेगा यहाँ पर दिखाई देगा जो सबसे मतलब उससे ज़्यादा थोड़ी सी है, फिर कोडरमा में आपको दिखाई देगा कम क्षेत्रफल के कारण, फिर आपको लातेहार दिखाई देगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में बिल्कुल रखें कि लातेहार से थोड़ा ज़्यादा खूंटी में, उससे ज़्यादा थोड़ा सा लातेहार में, उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको कोडरमा में और फिर लातेहार में, ये सारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली दिया गया है। तो जो इस प्रश्न का आंसर आप देख रहे हैं कि सबसे कम कौन सी होगी, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, लोहरदग्गा एंड खूंटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की सबसे अधिक बाल जनसंख्या वाला जिला कौन है। अक्सर यदि पूछा जाए तो ये टफ क्वेश्चन बन जाएगा, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्लचिंग से आंसर निकल सकती है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है।
0 से 6 वर्ष वाला यानी कि बच्चे की जनसंख्या पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा किस जिले में, झारखंड में। रांची, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह और धनबाद, 4 ऑप्शन आपके पास में है। जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा गिरिडीह में सबसे ज़्यादा बाल जनसंख्या है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के जनगणना के अनुसार झारखंड की सबसे कम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन है? यदि आप देखें तो वो सबसे कम जो बाल जनसंख्या वाला है वो है लोहरदगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे कम बालक की जनसंख्या पाई जाती है, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बालकों की संख्या पाई जाती है 0 to 6 ईयर के बीच की उम्र के। तो आप लोग ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा गिरिडीह, सबसे कम लोहरदगा में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है? यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जा रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो कहा जाता है वो कि प्रत्येक किलोमीटर के अंदर में कितने सारे लोग निवास करते हैं उनकी संख्या आपको पूछा जा रहा है। 1386, 159, 414, 382। तो आप लोग ये देखें, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर 414 होगा। यदि आप लोग भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो वो 382 है। 382 से ज़्यादा आपको दिखाई देगा, चूँकि यहाँ पर इंडियन जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उनका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंगली 382 है। इसके रिस्पेक्ट में आप झारखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी को देखें तो वो 414 है। कई बार डिफरेंस भी पूछ दिया जाता है कि भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसकी तुलना में झारखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी अधिक है या कितनी कम है। तो बेसिकली यहाँ पर अधिक है जो आप लोग देख सकते हैं, और अप्रॉक्स 32 नहीं, अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्टली 32 पीपुल्स झारखंड में प्रत्येक किलोमीटर में देश की तुलना में ज़्यादा रहती है। तो आप दोनों फिगर्स को याद रखें। यदि कंपैरिजन करके देश से पूछा जाता है कि कितना कम या ज़्यादा है तो उस रिस्पेक्ट में आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि 32 पीपुल्स की जो डेंसिटी है वो झारखंड में देश की तुलना में ज़्यादा है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोगों के लिए कि कौन कितनी डेंसिटी है तो वो कितना है, सी नंबर 414। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 2 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2 सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला जिला कौन है? धनबाद बोकारो, धनबाद रामगढ़, धनबाद पूर्वी सिंहभूम, धनबाद देवघर। एक बात तो यहाँ पर कॉमन आ गई कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है वो धनबाद है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। यहाँ पर लगभग 1316 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहती है। सबसे ज़्यादा हम लोगों ने एवरेज देखा था 414 पर किलोमीटर एवरेज झारखंड में पाई जाती है, लेकिन धनबाद में यदि देखें तो 1316 व्यक्ति पर किलोमीटर में पाई जाती है। तो यह बात बिल्कुल ध्यान में रखनी योग्य है, जरूरी है कि सबसे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो झारखंड में वो कहाँ पर है? वो धनबाद में है। कोल नगरी है, इंडस्ट्री का काफ़ी प्रभाव है, कम जनसंख्या है, कम क्षेत्रफल है, अधिक जनसंख्या है, इसलिए वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो आपका बोकारो दिखाई देता है, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपको क्या होगा? ए नंबर होगा। धनबाद और बोकारो 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 2 सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? यहाँ पर 2 सबसे कम घनत्व वाले जिला का डिमांड है। सिमडेगा लातेहार, सिमडेगा गुमला, सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा खूंटी। आप इसका आंसर फाइंड आउट करें कि वो क्या हो सकता है। तो जो इसका आंसर होगा, एक तो कॉमन चीज़ है कि सिमडेगा सबसे कम है, ये भी ध्यान में रख लें। यदि फ्लैट क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, वो तो सिमडेगा होगी। आप लोग सिमडेगा देख सकते हैं, यहाँ नीचे में इस स्थान पर आपको सिमडेगा दिखाई दे रही है। यहाँ सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको दिखाई देगी वो इस जगह पर लातेहार में दिखाई देगी। इसलिए आप यदि इस प्रश्न का आंसर देखें तो ए नंबर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की 2 सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सिमडेगा खूंटी और गुमला, सिमडेगा और देवघर। यहाँ पर है लिंगानुपात के बारे में पूछा गया। लिंगानुपात कहने का मतलब हो गया कि प्रत्येक 1000
मेल पॉपुलेशंस में, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष की तुलना में उस वहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी है, आपको ये बतलानी है। लिंगानुपात हमेशा थाउजेंड्स में कंसीडर की जाती है कि 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है, इसी को हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो यदि हम लोग सबसे अधिक सेक्स रेशियो देखें तो आपको सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो झारखंड में जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में दिखाई देगा। जो यहाँ पर आप इस जगह का जो लोकेशन देख रहे हैं ये पश्चिमी सिंहभूम का लोकेशन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 1005 जो लेडीज है मतलब वोमेन है पर थाउजेंड्स ऑफ मैन पर है। 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाओं की संख्या झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने, वाह बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर हम लोगों को चलना चाहिए। बट इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ध्यान में रखें कि पश्चिमी सिंहभूम में 1005 महिलाएँ हैं प्रत्येक 1000 पुरुषों पर, वो काफ़ी ज़्यादा संतुलित है। जो सबसे ज़्यादा सेकेंड में है वो सिमडेगा है, जहाँ पर 997 महिलाएं हैं और 997 खूंटी में भी है। तो ये दो बातों को ध्यान में रखें कि पश्चिमी सिंहभूम के साथ में यदि सिमडेगा रहे या खूंटी रहे, कोई भी रहे, वो आपका आंसर होगा। क्योंकि हमने इस प्रश्न के माध्यम से ये पूछे हैं कि टॉप 2 अधिक लिंगानुपात वाला कौन है। तो पश्चिमी सिंहभूम आपको एक ही दिख रहा है, तो आप लोग इसी को टच करके निकल सकते हैं। यदि हम पश्चिमी सिंहभूम को हटा देते तो आपको यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम के साथ यदि एक और ऑप्शन खूंटी का भी रहता तो वो भी आंसर हो जाता। तो इस दोनों बात को ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो आपको महिलाओं की संख्या 1005 दिखाई दे रही है, सिमडेगा और खूंटी ये दोनों अगल बगल में ही है। पश्चिमी सिंहभूम का देख सकते हो कि बिल्कुल यहाँ पर और यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इम्पैक्ट है नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट्स है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं की अच्छी स्थिति है, चाहे वो सिमडेगा रहे, पश्चिमी सिंहभूम रहे या खूंटी रहे। तो आप टॉप 2 देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, ये नंबर आंसर करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद की लिंगानुपात कितनी है। हमने तो डिस्कस किया पीछे में कि सबसे कम लिंगानुपात जो है वो धनबाद जिले की है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि वो है कितनी धनबाद की, इस बात को आपको जवाब देनी होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, 909 है सबसे ज़्यादा। हमने पश्चिमी सिंहभूम में देखा था 1005। धनबाद में सबसे ख़राब कंडीशन में है, सबसे जो पुअर परफॉर्मेंस है वो धनबाद के लोगों का है। वो वहाँ पर केवल जो महिलाओं की जो संख्या है वो 1000 पुरुषों पर 909 ही है। बाकी 921 की जो संख्या देख रहे हैं वो रामगढ़ की है। जो 922 की संख्या आप देख रहे हैं वो बोकारो की है। 1005 जो आप देख रहे हैं वो पश्चिमी सिंहभूम की है, जो सबसे हाईएस्ट है। तो आप इस बात को ख्याल रखें कि सबसे कम कितना है वो याद रखें, सबसे ज़्यादा कितना है वो याद रखें। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता कितनी है। ये लिटरेसी से संबंधित प्रश्न है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लिटरेसी से संबंधित है। ये है 66.04, 76.08, 55.04%, 76.06% आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको लिटरेसी रेट से आप आंसर जल्दी जल्दी बताएं और इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें कि क्या हो सकता है इसका आंसर। यहाँ पर झारखंड की साक्षरता पूछा जा रहा है, ना मेल की ना फीमेल की पूछा जा रहा, ना इसकी ना इनकी पूछा जा रहा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 66.04%, क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है कि ये मेन का लिटरेसी रेशियो है, ये फीमेल का लिटरेसी रेशियो है और ये बिल्कुल कंट्री का लिटरेसी रेशियो 76.06% जो साक्षरता दर है वो भारत की साक्षरता दर है। वहीं पर जो झारखंड की साक्षरता दर वो 66.04% के है, जो देश की साक्षरता दर से कम है। यह सोचनीय और चिंताजनक स्थिति है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है, किस जिले में है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़। तो
तो स्टेट में इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं कि ये रांची होगा, क्योंकि रांची में लगभग जो लिटरेसी रेशियो है वो 76.06 के अप्रॉक्सीमेटली में है। तो रांची में 76 के आसपास में साक्षरता दर है, जबकि झारखंड का 66 है। 76 के आसपास में झारखंड में देखोगे तो मेल का यहाँ पर लिटरेसी रेशियो है, इसलिए इसका जो सबसे अधिक होगा वो रांची होगा। उसके बाद लिटरेसी रेशियो देखोगे तो पूर्वी सिंहभूम का, फिर धनबाद का, फिर रामगढ़ का, फिर बोकारो का, ये लिटरेसी रेशियो है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है उनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप लोग इसको मैपिंग में देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलता है इस स्थान पर लिटरेसी रेशियो, फिर यहाँ पर मिलता है 2 नंबर पर, फिर आपको धनबाद में मिलता है, फिर आपको रामगढ़ में मिलता है, फिर आपको बोकारो में, रामगढ़ में, फिर बोकारो में। यानी कि ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं जहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको लगभग दिखाई दिया था, उसी जगह पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की भी जो संख्या वो दिखाई दे रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट विपरीत प्रकृति का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की सबसे कम साक्षरता वाली जिला कौन है? लातेहार, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज। तो सबसे कम जो जनसंख्या वाली, मतलब सबसे कम साक्षरता लिटरेसी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वो है पाकुड़, 3 नंबर देख सकते हैं। इससे थोड़ी सी ज़्यादा लिटरेसी रेशियो है साहिबगंज का, फिर गोड्डा का, फिर लातेहार का है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पूर्वी भाग में पाकुड़ एक जिला है झारखंड का, वो वहाँ पर सबसे कम साक्षरता पाई जा रही है। और इसके बाद में जो देखोगे ऑलरेडी उसके ऊपर में है, थोड़ी सी ज़्यादा है वो साहिबगंज में, फिर देख रहे हैं यहाँ गोड्डा में है, फिर लातेहार में। तो इस स्थान पर जो संथाल परगना का सबसे नॉर्दर्न पार्ट की जो डिस्ट्रिक्ट्स तीनों है, उनकी लिटरेसी रेशियो के मामले में काफ़ी खस्ता हाल है। वहाँ पर लिटरेसी रेशियो इंप्रूव करने की भी ज़रूरत है। आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि 2 सबसे कम पूछा जाता तो हम लोग आंसर के रूप में पाकुड़ और साहिबगंज को लेते। 3 यदि पूछा जाता या घटते क्रम में बतलाने के लिए बोलते तो हम पाकुड़ से थोड़ा सा कम साहिबगंज, फिर गोड्डा, फिर लातेहार को भी चूज कर सकते थे ऑप्शन के रूप में। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? तो सबसे अधिक जो, ऐसे भी आप आंसर इनका दे सकते हैं, जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम। तो इसका आंख बंद करके आप आंसर जो है दे सकते हैं कि कौन सा होगा, तो वो हिंदू होगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो C नंबर होगा, हिंदू सबसे ज़्यादा है। यदि हम हिंदू की पॉपुलेशन झारखंड में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 68% के आसपास का जो जनसंख्या है वो आपको हिंदू का दिखेगा, और 14.5% के आसपास, यानी कि 14.5% मुस्लिम आपको दिखेंगे। तो 14.5% के अप्रॉक्सीमेटली मुस्लिम है। फिर आपको यहाँ पर सिख की संख्या दिखाई देगी, 0.22% के आसपास में सिख लोग हैं। फिर जैनिज है, फिर बौद्धिज्म है, फिर अदर्स छोटी मोटी जातियों को मिला करके बाहर के राजपूत, ये वो सारे जो भी अदर्स कास्ट हैं जो बाहर है या नास्तिक है, इन सारे लोगों को मिला करके जो कोई रिलीजन नहीं मानता, उनकी भी पॉपुलेशन है झारखंड में अप्रॉक्सीमेटली 0.2% है, जो नास्तिक लोगों की संख्या है। तो इस बात को ध्यान में रखें। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजाने के लिए बोले कि इन सारे धर्मों में से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं। तो आपको जो मेजर कंसंट्रेशन रखना है कि जैन ज़्यादा कि बौद्ध ज़्यादा है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि जैन ज़्यादा है, ये 0.04% है, 5% है, जबकि बौद्ध जो है वो 0.04% है। तो हिंदू सबसे ज़्यादा, फिर मुस्लिम, फिर जैन, फिर बौद्ध है। ये यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने का भी प्रश्न आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है, टेक्निकल है और बीपीएससी में इस प्रकृति के प्रश्न को एक बार पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर मैंने झारखंड से संबंधित प्रश्न को बनाए हैं। अजूबा प्रश्न नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? अब झारखंड की जो साक्षरता दर है उनकी तुलना हम भारत में की है, और ऑप्शन है न्यूनतम से 1 अधिक, न्यूनतम से 2 अधिक, न्यूनतम से 3 अधिक, न्यूनतम से 4 अधिक। यानी कि जो सब ऑर्डर है स्टेट्स का,
लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंगली इंडिया के स्टेट्स का जो एक लिस्ट है, उस लिस्ट में झारखंड कहाँ पाया जाता है? सबसे नीचे से एक ऊपर की, सबसे नीचे से दो ऊपर की, सबसे नीचे से तीन ऊपर, सबसे नीचे से चार ऊपर। तो बहुत बढ़िया सवाल है, आप कंसीडर करके देखें कि आप क्या सोच रहे हैं, इस सवाल में क्या आंसर होना चाहिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, तब तक आप सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा, क्या सोचा सही या गलत, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा ये डी नंबर, यहाँ पर ए बी होता है, ये सी और ये डी। तो इसका ये फोर्थ जो देख रहे हैं न्यूनतम से 4 या अधिक है इसका लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंगली झारखंड का रैंक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस जिले में है? चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति है वो चतरा में है, फिर पलामू में, फिर गढ़वा में, फिर लातेहार में। ये बेल्ट आप लोग देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा सा कम यहाँ, उससे थोड़ा सा कम यहाँ, उससे थोड़ा सा कम यहाँ। ये पूरा जो बेल्ट आप देख रहे हैं, जिस बेल्ट का हमने यहाँ पर नाम लिया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एससी का बेल्ट है। तो यहाँ पर आप लोग इस इमेजिनेशन को ध्यान में रखें कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो कहाँ पर है? चतरा में है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस जिले में है? पाकुड़, गुमला, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका जो आंसर होगा सबसे कम अनुसूचित जाति, तो इसका आंसर होगा पाकुड़, ए नंबर। आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर सबसे कम लिटरेसी रेशियो हमने ये भी देखा था, वहाँ पर सबसे कम जो है हम देख रहे हैं अनुसूचित जाति की संख्या को। इससे कम थोड़ा सा गुमला में, फिर लोहरदगा और फिर पश्चिमी सिंहभूम में आपको दिखाई देगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। पाकुड़ में अप्रॉक्सीमेटली 3.16% पॉपुलेशन जो झारखंड का है, ओनली 3.1% पॉपुलेशन। जबकि हमने जो चतरा में देखा था, यहाँ पर जो एससी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 32.5% के आसपास में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स का पॉपुलेशन है वो एससी है। जबकि पाकुड़ में ओनली मेयरली 3% के अप्रॉक्स में यहाँ पर जो पॉपुलेशन है पूरे पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट का वो एससी का है। इसलिए ध्यान में रखें कि जो सबसे कम एससी पॉपुलेशन है वो पाकुड़ में है, जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हमने देखा वो चतरा में है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जाति की संख्या राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अब देखिए अनुसूचित जाति की संख्या को डिमांड में कितनी परसेंट है? पूरा झारखंड में शेड्यूल कास्ट की संख्या, झारखंड के पॉपुलेशन की संख्या का कितना है? यदि आप इस चीज़ को देखें और यदि पॉपुलेशन को हम आप देखिएगा कि झारखंड में कितना है, तो 31,89,000 के आसपास की जो पॉपुलेशन है, लगभग 32 लाख के आसपास का पॉपुलेशन एससी पॉपुलेशन आपको मिलेगी। और ऐसे कंडीशन में ये पूरे झारखंड की है, पूरे देश की है। झारखंड की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली देखोगे तो 12.1% मिलेगा। और यदि पूरे भारत का एससी पॉपुलेशन में यदि आप कैलकुलेट करोगे कि झारखंड का एससी कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, फिर से सुने, ध्यान से सुने, भारत के टोटल एससी पॉपुलेशन में, इंडिया के टोटल एससी पॉपुलेशन में झारखंड का एससी पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो वो है 16.06%। यदि हम झारखंड के टोटल पॉपुलेशन में झारखंड की एससी पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन देखें तो आपको मिलेगा 12.1%। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। और यदि रैंक देखिएगा इंडिया में तो आपको 19th रैंक मिलेगा, 19th रैंक मिलेगा झारखंड का। जब आप 16.6% लेकर के रैंकिंग बनाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली एससी में 19वां स्थान फॉल करेगा झारखंड। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 26.2%, 8.6%, 73.25%, 0.96%। इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। 8.6% के अप्रॉक्सीमेटली जो पॉपुलेशन है वो झारखंड में है, लेकिन वो पूरे कंट्री के अकॉर्डिंगली में एग्जैक्ट इसका जो आंसर होगा वो होगा 27
6% के अप्रॉक्सीमेटली जो ट्राइबल्स लोग हैं वो झारखंड के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली है। जो डिमांड आपका प्रश्न कर रही है कि राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत एसटी है, तो वो 26% है। लेकिन टोटल एसटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उसमें से झारखंड का एसटी पॉपुलेशन का कितना मात्रा है, तो वो आपका 86% होगा। इस दोनों को बिल्कुल ध्यान में रखें। और यदि हम 88.6% से उनका रैंक निकालें तो वो इंडिया में 18th रैंक निकलेगा। ये बात को भी बिल्कुल ध्यान में रखें, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या किस जिले में? सबसे ज़्यादा यदि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आप देखें तो वो कहाँ पर है, तो आपको ये दिखेगा, ये लैंडलॉक्ड जो हम लोग देख रहे हैं खूंटी में, वो खूंटी में सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा एसटी पॉपुलेशंस की संख्या। यदि पूरे खूंटी की जनसंख्या देखें तो लगभग 75% के आसपास में, एग्जैक्ट डेटा यदि हम आपको बताएं तो 73.25% जो है वो पॉपुलेशन ऑफ खूंटी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली बिलोंग्स टू द एसटी पॉपुलेशन। देयरफॉर वी कंसीडर दिस डिस्ट्रिक्ट्स इज द हाईएस्ट एसटी पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। सो इस बात को बिल्कुल ध्यान में आप रखें। इसके बाद में जो है खूंटी से थोड़ा सा कम आपको सिमडेगा मिलेगा, उससे थोड़ा सा कम गुमला और उससे थोड़ा सा कम पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा। आप इस बात को ध्यान में रखें। यहाँ से देखिए इधर गुमला में है, ये सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, इस जगह पर यदि आप यहाँ पर एक चीज़ देखे होंगे कि एसटी पॉपुलेशन में एक चीज़ देखा कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर कांग्रेगेशन है, महिलाओं की जो सेक्स रेशियो है वो वहाँ सबसे ज़्यादा है। लिहाजा हम लोग कह सकते हैं कि, या एक बार ऐसा सिविल सर्विसेज में एक प्रश्न भी आया था कि या क्या आपको लगता है कि नॉर्मल जो कास्ट है वहाँ की तुलना में जो अनुसूचित जनजातियों में महिलाओं की ज़्यादा अच्छी तादाद है और महिलाओं को ज़्यादा अच्छी कंडीशन है, क्या आपको लगता है ऐसा? तो बिल्कुल लगता है। आप झारखंड के भी कंडीशन में देखें, जो वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी और गुमला वगैरह में हम लोगों ने देखा सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियोज है। वहाँ पर कहने का ही मतलब हो गया कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स के लोग हैं और सबसे ज़्यादा यदि ट्राइबल्स देखें वो खूंटी में पाई जाती है। लगभग 75% पॉपुलेशन को वो अपने आप में समाहित किए हुए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है? कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, धनबाद। सबसे कम पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान में रखिए, इसका आंसर होगा ए नंबर। कोडरमा में सबसे कम ट्राइबल्स लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उससे थोड़ा सा कम आपको चतरा में दिखाई देगा, फिर हजारीबाग, फिर धनबाद। चतरा में इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्योंकि चतरा में एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। यदि एक पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 32% के अप्रॉक्स में, तो दूसरा पॉपुलेशन तो वहाँ पर कम होगी। इसलिए चतरा आपका सेकेंड मिनिमम पॉपुलेटेड एसटी पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। Now come to the next question and last question of the today's video। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? टोटल राज्य की यदि जनसंख्या के अनुसार से देखें और दोनों मिला दें एसटी प्लस एससी की पॉपुलेशन को, तो वो कितना परसेंटेज निकल जाएगा? यदि आप देखें तो वह 12.1% था और 26 जो आप परसेंटेज देखें 2% था। ये दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो 38.3% के अप्रॉक्स में जाएगा। 38.3% के अप्रॉक्स में जाएगा। वो ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसको आप लोग डालना 38. यानी कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस प्रकार की भी प्रकृति का प्रश्न यदि पूछा जाए कि दोनों मिला के कितना एससी एसटी पॉपुलेशन झारखंड में है, तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि 38.3% पॉपुलेशन ऑफ झारखंड डायरेक्टली बिलोंग्स टू द एसटी एंड एससी पॉपुलेशन। तो आदिवासी राज्य भी हम लोग कहते हैं कि एक बड़ा तबका केवल डोमिनेट करती है यही जनजाति लोग। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो देखा लगभग 30 क्वेश्चंस को देखें। आप लोगों को कैसा लगा? बिल्कुल आप लोग एक बार दो बार देखें इस चीज़ को, फिर बुक्स को रीड करने की प्रयास करें। कॉन्सेप्ट को देखने के बाद में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी और एक प्रश्न आप सॉल्व करने में बिल्कुल एबल हो जाइएगा। आप लोगों को कैसा लगा यह क्लास?
इस बात का ज़रूर कमेंट करें। जहां पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन लगे, कुछ जानकारी चाहिए होगी, उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपको यह वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है, बेनिफिशियल है आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के जो स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ताकि मैं अपना मोटिवेशन को कंटिन्यू कर पाऊँ इन सारे चीज़ों को देख करके कि बहुत अच्छी सारी चीज़ें चल रही है। और कोविड-19 के बीच में आप लोग अपना सेहत को ध्यान में रखें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते हुए चलें। थैंक यू।